नमस्कार बच्चों। इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37। ये आपकी 7th ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम माई चाइल्डहुड चैप्टर को समराइज करेंगे। इट मीन्स इस चैप्टर की समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। माई चाइल्डहुड चैप्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड पर बेस्ड है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए और इंडिया के अब तक के मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट भी हुए। तो उनकी पूरी लाइफ है हमारे लिए मोटिवेशनल रही है। ऐसा ही कुछ उनका बचपन रहा है, ऐसा ही कुछ उनका चाइल्डहुड रहा है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनका बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता, उनके फ्रेंड्स कौन थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उनकी अर्ली एजुकेशन कहाँ हुई थी, और उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें रीड करना है इस समरी को, ओके। उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की। माई चाइल्डहुड पोर्ट्रेज द चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो पूरा चैप्टर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए, इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुए, उनके बचपन की कहानी बताता है कि बचपन में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ अलग था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन या उनके चाइल्डहुड में। डॉक्टर कलाम वॉज बोर्न इन ए मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली। उनका जन्म था एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एंड इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में हुआ था, जो अब तो अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन उस वक्त ये छोटा सा एक शहर हुआ करता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड विद हिज 4 सिबलिंग्स। उनका बचपन था एक बड़े परिवार में बीता था, 4 उसके बहन भाई थे, उन्हीं के साथ उन्होंने अपने बचपन को बिताया था। कहाँ? इन देयर एंसेस्ट्रल होम, जो पैतृक घर होता है ना, जो हमारे खानदान से हमारे पास होता है, जो दादे परदादे रहते आते हैं, तो ऐसे ही उनके पास घर था। उसी घर में अपने 4 बहन भाइयों के साथ उनका बचपन बीता था। यानी कुछ अलग नहीं था उसके बचपन में, जैसा कि हमारा बचपन बीता वैसा ही कुछ उनका बचपन रहा था। हिज पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड। उसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वर नॉट एजुकेटेड, ज़्यादा क्या पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी। बट दे इंस्टिल्ड ग्रेट वैल्यूज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इन देयर चिल्ड्रन। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे, वैल्यूज़ दी थी सेल्फ डिसिप्लिन की, कि खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए, खुद का डिसिप्लिन खुद को मेंटेन रखना है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया ऑनेस्टी का पार्ट, ईमानदारी का पार्ट, कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ऑनेस्टी को मेंटेन रखना, उसको बनाए रखना, तभी आप अपने मंजिल को, अपने ड्रीम को चेज कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो उसके पेरेंट्स थे बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन का, स्व अनुशासन का और ऑनेस्टी, ईमानदारी का पार्ट पढ़ाया था। डॉक्टर कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेज बाय हेल्पिंग हिज कजन्स। वेजेस होता है वेतन। उनके जो पहली सैलरी आई थी, पहला जो वेतन था, कैसे मिला? जब उसने अपने कजन की हेल्प की थी। उसके कजन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, यानी कि वो न्यूज़पेपर बांटा करते थे। तो इन्होंने भी उनकी हेल्प की थी, न्यूज़पेपर को बांटा एक दिन, और इस तरीके से उन्हें मिल जाती है उनकी पहली सैलरी। इट मीन्स शुरुआत से भी उनके मन में था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। तो उन्होंने बचपन से ये चीज़ सीखी थी, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कजन से, अपने फ्रेंड से। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स। अपने बचपन में वो इन्फ्लुएंस थे, इंस्पायर्ड थे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से। यानी उनकी पर्सनैलिटी को जो कुछ भी देखते हैं तो उसमें वो कुछ हमें मिलता है जो कुछ उनके फ्रेंड्स में, उनके पेरेंट्स में या उनके टीचर्स में था। यानी उन्होंने जो कुछ भी उनसे देखा वो सब कुछ उन्होंने सीखा और वो सब कुछ उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में ढाल लिया। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। उनके 3 पक्के वाले दोस्त थे, 3 उनके बेस्ट फ्रेंड थे। वो थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और तीसरे थे शिवा प्रकाशन। ये 3 उनके बेस्ट फ्रेंड थे। एंड ऑल 3 बिलोंग टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तीनों का बैकग्राउंड जो था, फैमिली बैकग्राउंड था, वो बिल्कुल अलग था। बट दे एंजॉयड ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड ऑलवेज सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड ईच अदर। लेकिन तीनों में जो 3+4 हो गए ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो चारों में पक्के वाली दोस्ती थी। एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, और ऐसे ही वो एक साथ ही पढ़ते थे और एक साथ ही वो उसी इलाके में बड़े होते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द इवेंट एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स चाइल्डहुड। इस चैप्टर में उनकी लाइफ के, उनके चाइल्डहुड के कुछ इंसिडेंट्स भी दिए गए जो उनकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने उनको नई सीख दी, नया एक तरीके से इंस्पायर किया लाइफ में कुछ और आगे बढ़ने के लिए। तो उनके कुछ इंसिडेंट भी इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। पहला जो इंसिडेंट है, वंस अ स्कूल टीचर
deliberately asked him to shift to the back bench so that he could no longer sit with his Hindu friend Ramananda. एक बार उनके स्कूल में न्यू टीचर आते हैं, जो न्यू टीचर आते हैं डेलिबरेटली होता है जानबूझ के इनको पिछले बेंच पे बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने हिंदू फ्रेंड रामानंद के साथ बैठे। वो ऐसा नहीं चाहते थे बिकॉज ही वॉज कंजर्वेटिव क्या होते हैं? जो लकीर के फकीर होते हैं, जो बदलना नहीं चाहते। ओके, तो वो नैरो माइंडेड टाइप से अपनी मेंटलिटी के साथ थे, इसलिए उन्होंने दोनों को अलग अलग बिठा दिया। दिस इंस्टांस ब्रोक द हार्ट ऑफ डॉक्टर कलाम एंड हिज फ्रेंड्स, यानी कि ये जो इंस्टांस है दोनों को अच्छा नहीं लगता, ना डॉक्टर कलाम को ना ही रामानंद शास्त्री को। दिस मैटर वॉज सीरियसली टेकन अप बाई देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज, और ये बात पहुंच जाती है उनके घर तक, दोनों स्टूडेंट्स है, बाकी स्टूडेंट्स है, उनके फैमिलीज तक। और जो फैमिलीज थे वो ब्रॉड माइंडेड थे एंड दे डिडंट लाइक दिस आइडिया, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। एंड द टीचर वॉज आस्क्ड टू स्टॉप दिस सोशल इनइक्वालिटी, और टीचर को यानी स्कूल में पहुंच जाते हैं और टीचर को कहा जाता है कि ये इस टाइप की बच्चों के मन में मत भरिए, सोशल इनइक्वालिटीज है वो मत भरिए, अगर आपको कुछ सिखाना तो कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दीजिए इन बच्चों को। एंड वॉज आस्क्ड टू अपोलोगाइज फॉर दिस इनजस्टिस, और उसे कहा जाता है कि आप सॉरी फील कीजिए इस चीज़ के लिए, अदरवाइज यू कैन लीव दिस स्कूल, या फिर आप स्कूल छोड़ करके जा सकते हो। इन अदर इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट भी इस चैप्टर में शेयर किया गया। इन अदर इंसिडेंट हिज साइंस टीचर इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, साइंस के उनके टीचर हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रेस थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, उनके परफॉर्मेंस थे, वो उनको इन्वाइट करते हैं डिनर के लिए अपने घर में। बट डॉक्टर कलाम सेट फॉर ईटिंग, लेकिन जब डॉक्टर कलाम खाने के लिए बैठ जाते हैं, टीचर्स कंजर्वेटिव वाइफ रिफ्यूज टू सर्व हिम, जो टीचर की कंजर्वेटिव वाइफ होती है वो मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? बिकॉज फॉर हर ही वॉज ए मुस्लिम, क्योंकि उसे लगता है कि मुस्लिम है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के कारण वो मना कर देती है कि मैं इनको सर्व नहीं करूँगी। हिज टीचर देन सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स एंड एट अलॉन्ग विद हिम, उसके बाद उनके टीचर है खुद अपने हाथों से सर्व करते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। दिस चेंज द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज फैमिली, हिज वाइफ, उसके वाइफ का जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। जो टीचर का पोलाइट बिहेवियर था, जो टीचर का काम बिहेवियर था, जो टीचर का वहाँ पे जेंडरस बिहेवियर था, उसने साथ ही साथ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी। डॉक्टर कलाम लर्न द लेसन ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम दिस इंसिडेंट, कि उन्हें भी लगा कि हाँ, जो रिलीजन होते हैं वो एक पर्सनल मैटर होता है, जो लोग हैं वो अच्छे या बुरे बनते हैं वो अपने काम से, अपने वर्च्यूज़ से, अपनी क्वालिटी से। अगर हमारे काम अच्छे तो हम अच्छे हैं, हम ऊपर हैं। हम किसी भी जाति धर्म में कहीं पे जन्म लेने से बड़े नहीं हो सकते, बड़े या छोटे बनते हम अपने करैक्टर से, और हमारा करैक्टर कैसा है, हमारे वर्च्यूज़ कैसे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वो हमें आगे लेकर के जाता है। और यही जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमें एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनाता है अगर लाइफ में हम आगे की बात करें। डॉक्टर कलाम वांटेड टू कंटिन्यू हिज हायर स्टडीज़ इन द रामानाथपुरम में अपनी हायर एजुकेशन को वो कंटिन्यू करना चाहते थे। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं। एंड हिज फादर अलाउड हिम टू गो एंड एक्सप्लोर द न्यू हॉरिजन्स एंड मूव अहेड इन लाइफ। हालांकि उनकी मदर है वो इसके फेवर में थोड़ा कम होते हैं कि बेटे को कहाँ दूर भेजेंगे, लेकिन उनके फादर कहते हैं कि उड़ान भरिए, नए जो हॉरिजन है उसको आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, अगर आप आगे बढ़ोगे तभी लाइफ में आप कुछ कर पाओगे। ये था उनका बचपन कि कैसे बीता था। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सोल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट सर्टेन क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर कलाम्स पेरेंट्स आर एग्जिबिटेड इन द चैप्टर। उनके कलाम के जो पेरेंट्स हैं उनकी कौन सी क्वालिटीज़ है जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, जो कि एग्जिबिटेड होता है, प्रदर्शित की गई है, जो हमें दिखती है। फर्स्ट है स्ट्रिक्ट एंड द कंजर्वेटिव, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया। सेकंड है मनी माइंडेड है उनके पेरेंट्स। थर्ड दिया गया डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट है उनके पेरेंट्स। और फोर्थ है वो रिच और फेमस है उनके पेरेंट्स। ओके, तो ना तो स्ट्रिक्ट है, ना ही कंजर्वेटिव है, ना ही वो मनी माइंडेड है, ना ही वो रिच और फेमस है। इसमें सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वो डिसिप्लिन्ड है और ऑनेस्ट हैं उनके पेरेंट्स, और यही सब कुछ वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, यही वैल्यूज़ है वो अपने बच्चों को भी देते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट में। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम विच वॉज नॉट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड। डॉक्टर कलाम के अकॉर्डिंग उनके बचपन का कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं रहा है। फर्स्ट है इमोशनल सिक्योरिटी, ये उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। उनको परिवार से, अपने फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी मिली है, उनको साथ मिला है। सेकंड है मेटेरियलिस्टिक पोजीशन, ये सब कुछ भी रहा है, अपने घर से लगाव रहा है उनको, अपने शहर से लगाव रहा है उनको। एंड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट भी उनको बचपन से मिलता रहा है।
एंड डी, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये उनको नहीं मिला, लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं थी, वो एक पुअर कह सकते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली है उनसे बिलोंग करते थे। तो इसमें डी है वो उनकी लाइफ से बिलोंग नहीं करता, उनके चाइल्डहुड का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे दिया गया शिवा सुब्रमण्यम अय्यर said once you decide to change the system such problems have to be confronted। जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके साइंस टीचर थे उनको एक बार बोलते हैं कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर आप सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी, लोग अपोज करेंगे आपका, ठीक। ही रेफर टू चेंज द, वो किस चेंज की बात करें, कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट है कि वो कंजर्वेटिव एटीट्यूड की बात करें। सेकंड, रीक्ड बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की बिहेवियर की बात करें वो यहाँ पर। थर्ड है हिज स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में अपनी स्टेटस की बात करें। फोर्थ ऑप्शन है हिज रेबल नेचर, उसके रेबल नेचर की बात करें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की कंजर्वेटिव सोच है उसकी वो बात करें, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, और थर्ड क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फोर्थ वन, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द वर्ड इमिनेंट डज नॉट कोरिस्पॉन्डेड टू, इमिनेंट वर्ड है वो किसको कोरिस्पॉन्डेंट नहीं करता, इमिनेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इम्पेंडिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया गया, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन है जो इसका एक तरीके से इमिनेंट मतलब इसका सेम मीनिंग नहीं है, सिनोनिम नहीं है, ठीक। तो पहला दिया गया इम्पेंडिंग, दूसरा दिया गया अप्रोचिंग, तीसरा दिया गया क्लोज, ओके, ये तीनों का मतलब होता है पास आना, और डी दिया गया डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है दूर जाना, ओके, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी दिए गए, चलिए इनको भी सोल्व करते हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हमें 100 to 120 वर्ड्स में आंसर देना है। तो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड, डॉक्टर कलाम का चाइल्डहुड कैसा था, उनका बचपन कैसे बीता था। इलस्ट्रेट एंड गिव सूटेबल रेफरेंस फ्रॉम द चैप्टर, हमें एग्जाम्पल्स देकर के इसको समझाना है। डॉक्टर कलाम हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड, उनका एक सिक्योर चाइल्डहुड था, बिकॉज ही हैड लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, उनके लविंग और केयरिंग पेरेंट्स थे, हु गेव लव एंड गाइडेंस टू देयर चिल्ड्रन, जिन्होंने अपने बच्चों को गाइडेंस भी दी थी, उनको प्यार भी दिया था, एंड टुक केयर ऑफ देयर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स, जो भी उनकी नीड्स थी उनको उन्होंने हमेशा पूरा किया। दे प्रोवाइडेड देयर चिल्ड्रन विद ऑल नेसेसिटीज इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स एटसेट्रा, जो कुछ भी उनको चाहिए था वो सारी ज़रूरतें उनकी बचपन में पूरी की गई थी। अब्दुल कलाम inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and kindness from his mother। और डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन से जो कुछ सीखा था वो अपने पेरेंट्स से सीखा था, जैसे कि उनके पास जो ऑनेस्टी थी, सेल्फ डिसिप्लिन था वो उनके फादर से आया था, ऐसी जो फेथ इन गुडनेस, भलाई अच्छाई में विश्वास करना, काइंडनेस है वो उन्होंने अपनी मदर से लिया था। लाइक हिज पेरेंट्स इवन ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन सिंस हिज चाइल्डहुड, और अपने पेरेंट्स की तरह वो भी सभी धर्मों का बचपन से ही सम्मान करना सीख गए थे कि सभी धर्म है, सभी रिलीजन्स है वो इक्वल होते हैं, तो ऐसा रहा था उनका बचपन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, डिस्पाइट द डिफरेंसेस डॉक्टर कलाम एंजॉयड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिज 3 फ्रेंड्स, एलेबोरेट, कि डॉक्टर कलाम है जो उसके फ्रेंड्स थे, डॉक्टर कलाम के उनके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हालांकि कुछ डिफरेंसेस थे, उनके साथ नहीं, उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, वो हमें एलोबरेट करना है कैसी फ्रेंडशिप थी और कैसे वो डिफरेंट थे। यंग कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, यानी कि जो डॉक्टर कलाम थे वो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से थे, जबकि ये सभी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ऑल 3 ऑफ दम सेटल वेल्ड इन लाइफ, और बाद में ये तीनों अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से सेटल भी हो जाते हैं। रामानंद इनहेरिटेड प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वर टेम्पल की प्रीस्टहुड है, पुजारी उनके फादर होते हैं तो वो भी वहाँ पर पुजारी बन जाते हैं। अरविंदन टुक अप द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, अरविंदन है बाद में अपनी फैमिली का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसको संभाल लेते हैं। एंड शिवा प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउदर्न रेलवेज है, उसके कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। हालांकि उनका बिजनेस अलग था सभी का, उनकी फैमिली बैकग्राउंड थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से अलग थे, स्टिल दे रिमेन्ड
क्लोज फ्रेंड्स इवन आफ्टर द चाइल्डहुड, बचपन के बाद भी वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स बने रहते हैं। तो ये था कि हमने एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी। तो ये थी हमारी आज की इजी, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।